गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर से आप क्या समझते हैं? तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का दूसरी वस्तु की इकाइयों से विनिमय स्पष्ट करती है। उत्तरोत्तर इकाइयों का मतलब होता है एक के बाद एक बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु की इकाइयों से विनिमय होता है एक्सचेंज, स्पष्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक टेबल की सहायता से समझाएंगे, तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो पहले हम टेबल बनाते हैं इसकी। यहाँ पे लिख लेंगे संयोग। मान लीजिए हमने 5 संयोग ले लिए, ये A, B, C, D, E। ठीक है, 2 वस्तुएं ले ली। इसका एक पहली वस्तु का नाम मान लिया X वस्तु, दूसरी वस्तु मान ली हमने Y वस्तु। 2 वस्तुओं के हमने विभिन्न संयोग लेंगे, उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनाते हैं कि जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर, उसको समान संतुष्टि प्रदान हो, उस कॉम्बिनेशन से समान संतुष्टि प्रदान हो। ठीक है, तो पहली वस्तु का हमने ये ले लिया, उत्तरोत्तर इकाइयों में लेना है हमें, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो Y वस्तु में क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की मान लीजिए पहले में है ये हमने मान ली 15, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में जब उसने एक इकाई बढ़ गई, तो दूसरी वस्तु की इकाइयों को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी उसे संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होगा। तो मान लीजिए ये हमने 11 मान लीजिए 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ा उसे। ठीक है, इसी तरीके से ये लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लगातार घटाते जाएंगे, 8 हो गया, 6 5। इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो। तो इसके लिए हम इसकी भी निकालेंगे। Y वस्तु के लिए Y के लिए X की सीमांत प्रतिस्थापन दर, शॉर्ट में इसे हम लिख देते हैं MRS। ठीक है, पहले तो डैश खींच लेंगे ये, दूसरे में ये सीमांत MRS निकालने के लिए यहाँ पे कितनी वस्तु का त्याग करना पड़ा है, 15 में से 11 घटा देंगे, 4, यहाँ लिख देंगे 4। और यहाँ पे एक इकाई की वृद्धि हो रही है, तो 4:1 हो गया। ठीक है, तो B कॉम्बिनेशन में जो MRS आई 4:1। इसी तरीके से C कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा है, 3, और एक इकाई की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 3:1। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है और वृद्धि हुई है ये 1 की। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 इकाई का त्याग करना पड़ा है और वृद्धि यहाँ 1 की। तो विभिन्न संयोगों के लिए ये MRS हमने निकाल ली, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1। ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है,
जब दूसरी वस्तु y की मात्रा घटाई जाएगी, जब दूसरी वस्तु y की मात्रा घटाई जाएगी तो उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि हम x वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अतः x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वह मात्रा है जो x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया स्वरूप घटाई जाती है। ये घटाई जा रही है ताकि उपभोक्ता का पहले के समान ही संतुष्टि स्तर बना रहे, पहले के समान ही संतुष्टि स्तर बना रहे। ठीक है, तो अगर हम इसे सांकेतिक रूप में लिखें, सांकेतिक रूप में इस तरीके से लिखते हैं MRS XY, x का y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये होता है y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम दो अक्ष ले लेंगे, x अक्ष और y अक्ष। ये ओरिजिन है O, जिसे मूल बिंदु मानते हैं। इधर x वस्तु ले लेंगे और इधर ले लेंगे हम y वस्तु। x वस्तु की तो एक यूनिट बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5, जैसे हम इसी तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ये आपको स्केल से नाप के करना है, चाहे 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए, स्केल से ही करना है। ये y वस्तु के लिए एक ये मानक मान लेंगे, जैसे 15 तक है ये, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका है 5 से, तो हम इस तरीके का ले लेंगे। मान लीजिए 3 से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, तो 3 और 3 की टेबल पढ़ लेंगे, 6 9 12 और 15। अब विभिन्न कॉम्बिनेशन देखते जाएंगे और ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि 1 पे है, x वस्तु को 1 पे है 15, एक पॉइंट लगा लेंगे, 1 पे है 15, इस तरीके से। 2 पे है 11, 2 पे 11 लगभग 12 के नीचे आ जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर आया ये इतना। 3 पर 8, 3 आ गया, और 8 ये आ जाएगा 9 के नीचे। 4 पर है 6, 4 पे 6 तो है ही आपको ऑलरेडी, ये आ जाएगा यहाँ पर। और 5 पर है 5, तो 5 पर 5 ये 6 के नीचे आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर, लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये आपको एक ही ग्राफ प्राप्त हो गया। इसे हम IC कर्व कहते हैं, ये भी आगे समझाया जाएगा। इंडिफरेंस कर्व कहते हैं इसे, IC कर्व। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम MRS समझते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते गए हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा घटाते गए हैं। तो एक दिखा दे रही हूँ मैं आपको, जैसे ये है, इस तरीके से। ये डेल्टा x हो गया, x में परिवर्तन, और ये डेल्टा y, y में। x वस्तु में इतने परिवर्तन पर y वस्तु में इतना परिवर्तन हुआ। यही हमारा MRS कहलाता है। क्लियर? ओके।